हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लहंगे के साथ का ब्लाउज़ लिया है। तो ये हमारा ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दिया है। तो मेरी तरफ ये फोल्डेड साइड है। अब सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो बैक नेक हम डीप ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर के लिए 5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। और आर्म होल हम ले रहे हैं 5.5 इंच। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ हमारे पास 14 इंच है। तो यहाँ पर हमने 15 इंच पर इसे कट करा था। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। जितनी भी आप ब्लाउज़ की लेंथ रखना चाहें उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करें। अब यहाँ पर हम चेस्ट का फोर्थ लेंगे। तो मेरे पास में ये है 8.5 इंच। तो मैंने मार्क कर लिया है। जितनी भी आपकी चेस्ट की गोलाई हो उसका फोर्थ करें और मार्क करें। अब यहाँ पर बैक नेक डीप ले रहे हैं। तो यहाँ से हम इसका क्रॉस बैक निकालेंगे। इस मार्किंग से इस लाइन का सेंटर पॉइंट निकाल कर हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। और अब इस निशान को हम ऊपर की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब यहाँ से हम आर्म होल की शेप बना लेते हैं। अगर आपके पास में फ्रेंच कर्व स्केल नहीं हो तो हाथ से हल्की सी गोलाई देते हुए मार्क करें। अब यहाँ से हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2.5 इंच और गले की गहराई हम रख रहे हैं 9 इंच। यहाँ से गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रख रहे हैं। तो ये हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं। और अब यहाँ से हम हल्के हाथ से इस तरह से बैक नेक की शेप बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी शेप दे रही हूँ इसे। नीचे की तरफ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से भी इसे इस तरह से गोलाई देते हुए मार्क कर लेते हैं। यहाँ से हम कमर का चौथा भाग मार्क करेंगे। तो मेरे पास में ये 8 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन। ऊपर की तरफ भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। और यहाँ से हम लाइन बना लेते हैं। ये मार्जिन वाली लाइन हो गई है और ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हो गई है। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम नेक की शेप भी कट कर लेते हैं। ये हमने इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज़ के कपड़े का सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है। इसके ऊपर हमें अस्तर वाला पीस रखना है बराबर से सेट करके। और सबसे पहले हम गले पर सिलाई लगा लेते हैं। हमारे ब्लाउज़ का कपड़ा थोड़ा मोटा है तो हम यहाँ पर गले को पलट कर ही बनाएंगे। अगर आपके ब्लाउज़ का कपड़ा पतला हो तो आप गले को बुकरम से तैयार कर सकते हैं। इससे गले में अच्छी शेप आएगी। ये हमने गले पर सिलाई लगा ली है। अब नीचे की तरफ से जो हमने शेप कट करा है यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेते हैं। गले की शेप भी हम कट कर लेते हैं। और गले पर भी हम छोटे छोटे से नॉचेस लगा देते हैं क्योंकि हम इसको पलटने वाले हैं। इस तरह से अगर आप नॉचेस लगा देंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ में पलट जाता है। नॉचेस लगाते समय ध्यान रखें आपको सिलाई को कट नहीं करना है। अब हम इसे सीधी साइड पलट लेते हैं। तो ये हमने इसे सीधी साइड पलट लिया है। अब शेप को हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं।
और अब हम इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए यहाँ से टॉप स्टिच लगा लेते हैं। कमर वाली शेप पर भी हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। अब हम इस पर साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देते हैं। अब हम गले पर ये लेस अटैच कर रहे हैं। आप ब्लाउज़ के कॉन्ट्रास्ट कलर की कोई भी लेस लगा सकते हैं। ये हमने गले पर लेस अटैच कर ली है। एक्स्ट्रा लेस को ऊपर से कट कर दिया है। अब हम डाट की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से इसे ऐसे फोल्ड करना है और मार्क कर लेते हैं। यहाँ से आप 3 से 3.5 इंच हाइट में डाट की सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच की डाट लगा रही हूँ। ये हमने दोनों साइड डाट के लिए मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आधा इंच कपड़ा सिलाई में दबाते हुए हमें डाट की सिलाई यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो ये हमने एक साइड डाट की सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा लेते हैं। ये हमने दोनों डाट की सिलाई लगा ली है। अब हम कमर पर भी ये लेस अटैच कर लेते हैं। ब्लाउज़ के कपड़े में साइड से जो प्लेन कपड़ा निकला था उसमें हमने एक पीस कट कर लिया है। यहाँ से इसका जो किनारी वाला पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये हमने 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रैप कट करी है। इसको हम ऐसे फोल्ड करके एक साइड इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अब हम इसे सीधी साइड पलट लेते हैं। आप 2.5 से 3 इंच चौड़ी स्ट्रैप कट कर सकते हैं। ये हमने इसे सीधे साइड पलट लिया है। अब हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। आप चाहें तो पहले इसके ऊपर प्रेस कर लें जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए।
ये हमने इसकी फ्रिल बना ली है। अब हम इसे ब्लाउज़ में यहाँ पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर भी लेस अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसे अटैच करना है तो इसे रख कर हम मार्किंग कर लेते हैं। और अब यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। 2-3 सिलाई लगाकर सिलाई को अच्छी तरह से यहाँ पर लॉक कर देंगे। अब हम ब्लाउज़ पर लटकन भी लगा लेते हैं। शोल्डर की तरफ से 2 से 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। और यहाँ पर जो साइड में कपड़े की कटिंग बची थी उसमें से हमने ये टैसल्स बना लिए हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा वीडियो हो चुका है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये हमने डोरी भी अटैच कर ली है। और इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर, और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।